माता जी पंडित जी। जय माता दी सर। मैं आलोक शर्मा मेड़ता रोड से ओसिया माता जी के दर्शन करने के लिए आया था। जी। तो हमें इस मंदिर के बारे में जानना है कि ये मंदिर कितना पुराना है, और अपने ओसिया के बारे में जानना है कि इस गांव में क्या क्या हो रखा है। जी। तो क्या आप हमें बता सकते हैं? जय माता जी, मैं पुजारी अभिषेक शर्मा, सच्चाई माता मंदिर ओसिया। जी। जैसा कि आपने पूछा मंदिर के बारे में, तो सर्वप्रथम मैं शुरुआत करता हूँ माता जी के और इस मंदिर के इतिहास के बारे में। तो माता जी का जो मेन मूर्ति है, माता जी की मूर्ति है, वो प्रकट हो रखी है। प्रकट श्री सच्चाई माता जी है, और ये जो हुई है वो पहाड़ तोड़ के, पहाड़ को फोड़ के प्रकट हुई है जी। मूर्ति। और मूर्ति कैसे प्रकट हुई, ये अगर मैं इतिहास बताऊं आपको, तो ये पूरा जहाँ पर भी मंदिर अभी ये बन रखा है, वो मंदिर पहले एक पहाड़ था। और जब ये शाम के समय, सुबह के समय, ये जो गडर, ये गाय चराने के लिए, भेड़ चराने के लिए जो आते हैं, ये एक दिन ऐसे अपनी गाय और भैंसों को और भेड़ों को चराने के लिए जा रहा था, और एक बूढ़ी सी औरत आई, एकदम बूढ़ी सी जी। और उसने आके कहा कि बेटा, यहाँ से माता जी की मूर्ति अभी प्रकट होगी, तो तू डरना मत। चाहे तेरी भीड़ वगैरह जाए, भाग जाए डर से, उनका तो संभव है, लेकिन तू डरना मत, वो शाम को तेरी वापस घर पे आ जाएगी। वो कहा ठीक है। उसने सोचा मजाक कर रहे होंगे, ऐसे ही कोई भी आके कुछ भी बोल रहा होगा, थोड़ी सी पागल होगी वो, ऐसे ही समझ लिया। लेकिन उसके जाने के मात्र 10 या 15 मिनट बाद अचानक से ये पहाड़, ये आज से काफी वर्ष पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, अचानक से पहाड़ सच में फटा। जैसे फटा, उसकी सारी भेड़ें भाग गई। उसने सोचा मेरी तो भेड़ें, बकरियां, भैंस, ये सब मेरी रोजी रोटी है, ये तो मेरी रोजी रोटी है, इनके बिना मैं कैसे गुजारा करूंगा। तो वो उनको पकड़ने के लिए भागा और बोल दिया उनको कि रुक 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 रुक, ऐसे बोल दिया। तो आप जब भी मंदिर दर्शन करने आओगे, और आपने देखा होगा माता जी की मूर्ति पूरी नहीं निकली। हाँ, माता जी की मूर्ति इतनी है। माता जी की मूर्ति है, माता जी पूरे निकल गए, लेकिन जो माता जी का सिंह है, जो सिंह की सवारी है, जो शेर की सवारी है, वो छोटा सा ही निकला हुआ है, सिर्फ शेर का मुंह निकला हुआ है। वो जब हम पूजा करते हैं तब पता चलता है, वैसे आपको दिखाई नहीं देगा, आपकी आंखों से आपको नहीं दिखेगा। और माता जी की मूर्ति इतनी सी ही निकली। जब वो रुक 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 बोला ना, तब माता जी ने जब गुस्से में देखा, तो आपने ध्यान से देखोगे तो माता जी का मुंह भी आपको इधर की तरफ दिखेगा जी। और इस तरह से माता जी की मूर्ति प्रकट हुई है। मंदिर जो भी निर्माण आप देख रहे हो, प्रकट होने के काफी सालों बाद राजा उत्पल देव परमार ने बनवाया था। और ये कैसे बनवाया था, यह भी मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ। राजा उत्पल देव परमार को माता जी ने स्वयं आकर दर्शन किए, कोई दूसरे रूप में। उसको पता चला कि ये माता जी है। माता जी ने बोला कि देख, माता जी की तेरे ऊपर कृपा बरसी है, खूब धन धान दौलत प्रजा संपत्ति सब कुछ होगा तेरे। हाँ जी। लेकिन माता जी के मंदिर का निर्माण करवाना पड़ेगा। पहले मूर्ति थी और छोटा सा पास में वो बाउंड्री कर रखी थी। माता जी ने बोला कि तू मंदिर का निर्माण करवा। तो वो राजा बोला कि माता जी, आपके मंदिर का निर्माण करवा सको, इतना मेरे पास दौलत नहीं, इतना मेरे पास धन नहीं है जी। जितना भी है सब खर्च करूंगा तो भी मेरे लिए वो तो कम ही पड़ेगा। तब माता जी ने कहा कि ओसिया गांव के ही थोड़ी सी पास में नवलखा नाडी है। नवलखा नाडी अपन बोलते हैं ना मारवाड़ी भाषा में, नाडी नाडा ऐसा बोलते हैं ना, तो नवलखा नाडी है, उसके अंदर खजाना दबा है। तो 7 चवरिया निकलेगी वहां से, तू जाके वो खजाना ले और उस खजाने से मेरे मंदिर का ही निर्माण करवाएगा, और तू कुछ नहीं कर सकता। वो राजा गया, वो सच्चा और अच्छा भक्त था माता जी का, इसलिए वो गया। उसको सच में वो नवलखा नाडी में 7 चवरिया मिली, बड़ी बड़ी धन की, दौलत की, खूब था, हीरे जवाहरात उसके अंदर। ठीक है, वो लेके आया और एक एक जो भी सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात सब माता जी के मंदिर में, ये जो भी मंदिर, मैन मंदिर आपको दिख रहा है ना, आपने वीडियो में लिया होगा वो, हाँ मैन मंदिर, वो सब ही उसने निर्माण करवाया था। इसी प्रकार से माता जी के मंदिर का निर्माण हुआ है और राजा उत्पल देव परमार ने करवाया जी। और हमें ये जानना है कि इस मंदिर में जैसे कि हम घूम रहे हैं, हाँ, तो हमें यहाँ पे काफी मूर्ति वगैरह दिखे हैं, तो क्या आप हमें उनका विस्तार से बता सकते हैं? जी बिल्कुल। जैसा कि आपने पूछा कि मूर्तियां खंडित क्यों है, मूर्तियां टूटी हुई क्यों है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जब औरंगजेब का टाइम था, औरंगजेब ने ये फरमान जाहिर किया था कि जितने भी हिंदू मंदिर को सबको तोड़ दिया जाए, सबको खंडित कर दिया जाए, मूर्तियां खंडित कर दी जाए। ये देख सकते हैं आप, आधी आधी मूर्तियां खंडित है, मूर्तियां तलवारों से खंडित करी गई है, किसी के पैर कटे हुए, किसी का सर कटा हुआ है। उसने जानबूझ के आधी ही मूर्तियां खंडित करी। क्यों करी, इसका कारण ये है कि ताकि हम लोग पूजा नहीं कर सके।
हम लोग मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते। और हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि खंडित हुई मूर्ति की कभी पूजा नहीं करी जाती, इसलिए हिंदू लोग पूजा नहीं कर सकते। इस वजह से ये मूर्ति आप देखो सारी की सारी यहाँ पर कटी हुई मिलेगी। तो जोधपुर के राजा को उस टाइम क्या किया था कि ये ओसिया जोधपुर में आता है, ओसिया जोधपुर में आता है और जोधपुर के राजा को काबुल भेज दिया था अफगानिस्तान, ताकि वो भी कुछ कर नहीं सके। इस वजह से जब उन राजा को पता चला, जोधपुर के राजा को, कि मेरे शहर में मेरे जो गांव हैं, मेरे छोटे छोटे जो गांव हैं, मंदिर हैं, उनको खंडित किया जा रहा है औरंगजेब के द्वारा, और मैं काबुल में बैठा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तब उसने भी एक फरमान जारी किया कि काबुल में जितनी भी मस्जिद है उनको भी तोड़ दिया जाए। इस वजह से क्या हुआ कि औरंगजेब को पता चला और ये आधी आधी मूर्तियां खंडित करके वो चले गए। यहाँ पे देखो, ये ऊपर भी आप दिखा सकते हो, किसी के पैर नहीं है, कुछ नहीं है। और इसमें एक मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भी है, ये पुराने जमाने की जो रासलीला थी कृष्ण भगवान के समय, महाभारत के समय, वो सब चीजें दिखाई गई है इसमें। आप देख सकते हैं रासलीलाएं, कृष्ण लीला भगवान की दिखाई गई है इसमें। ये पूरी जो भी स्टोरी चल रही है यहाँ पर, ये सब स्टोरी चल रही है। इधर भी आप देख सकते हैं, सब भगवान के गोपियों के साथ ये सब रासलीलाएं और भगवान की जो भी लीलाएं थी वो इसमें दिखाई गई है, और वो भी बड़ी बारीकी से दिखाई गई। और इसी तरह के स्ट्रक्चर आपको पूरे मंदिर में देखने को मिलेंगे। हमें ये जानना है कि ये माता जी किन के कुल देवी हैं? तो जैसा कि आपने पूछा, माता जी किन गोत्र की और किन लोगों की कुल देवी है, तो सबसे ज्यादा मतलब 70% अगर आप देखें तो माता जी ओसवाल समाज के कुल देवी। ओसवाल आता है जैन बनिए, उनकी कुल देवी है, और उन्हीं ओसवालों से ओसिया गांव का भी नाम पड़ा है। पहले ओसिया गांव का नाम था पाटन नगरी, और ओसिया गांव को कुर्जा नगरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले कुर्जा जो एक पक्षी होता है वो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आते थे, इसलिए ओसिया गांव का नाम कुर्जा नगरी था। जैसे जोधपुर का नाम बीओसिटी है, इसी तरह से ओसिया का नाम भी कुर्जा नगरी था और पाटन नगरी था। ओस वालों ने जब ये आज से 1800 साल पहले जब यहाँ से गांव छोड़ा था, तब इस गांव का नाम ओसिया पड़ गया था, और ओस वालों की कुल देवी है। और अगर ब्राह्मणों में देखें, जैसे कि आप सेवक ब्राह्मण हो तो मथुरिया की कुल देवी है, आप जोधपुर तो आपकी भी कुल देवी है माता की, राजपूतों की कुल देवी है, जाटों की कुल देवी है, और भी कई सारी जातें हैं, गोत्र हैं, उनकी कुल देवी है माता। और पंडित जी, हमें ये जानना है कि यहाँ पे मंदिर में मेला कब कब भरा जाता है? देखिए, मेला माता जी के हमेशा आपको भी पता है नवरात्रि होती है। यहाँ पर 9 दिन की नवरात्रि होती है। 9 दिन आसोज शुक्ल पक्ष और चैत्र के शुक्ल पक्ष में 9 दिन तक बहुत ज्यादा भारी संख्या में भीड़ रहती है भक्तों की, और उस टाइम मेला लगता है। और अगर उसके अलावा देखे जाए तो सावन मास में और भाद्रपद में माता जी की खूब भीड़ रहती है और खूब बड़ा मेला लगता है। और पंडित जी, हमें ये जानना है कि हम अगर ओसिया मंदिर आते हैं तो हमें रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था का क्या हमें मंदिर की ओर से प्रबंध हो जाता है? जी बिल्कुल, रहने की व्यवस्था, अगर आप आधी रात को भी आओ, 24 घंटे में कभी भी आओ, तो मंदिर में हमेशा मंदिर का गेट नीचे द्वारपाल रहते हैं, और वो गेट खोल देंगे आपका, और आपको रहने के लिए अच्छा खासा एसी वाला बढ़िया, जिस तरह से भी आपको उचित लगे उस तरह का रूम आपको आधी रात में भी मिल सकता है। भोजनशाला है नीचे, भोजन करने के लिए एक मात्र 100 रुपए 80 रुपए का वो थाली होती है, वो आप आराम से जाकर भोजन कर सकते हो जी। और हमें यह जानना है कि जैसा कि अगर कोई यहाँ पे आता है तो उन्हें और कौन कौन सी जगह मिल सकती है जहाँ पे वो विजिट कर सकते हैं ओसिया में? जी, यहाँ पे अगर आप कभी भी आओ तो सर्वप्रथम तो माता जी का मंदिर, सबसे पहले 80% लोग जो है वो माता जी के मंदिर के लिए आते हैं। हाँ जी। उसके बाद जो आप देखोगे यहाँ पर बड़ा सा रेत का टीला है, थार के मरुस्थल, सहारा रेगिस्तान के बाद थार का मरुस्थल अपने पूरे दुनिया में सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो वो जो है वो गेट है, ओसिया थार के मरुस्थल का गेट माना जाता है। वैसे तो जोधपुर माना जाता है, लेकिन जोधपुर में रेत के टीले नहीं है। ओसिया से स्टार्ट होते हैं, ओसिया से शुरुआत होती है थार के मरुस्थल की। तो थार का मरुस्थल है एक यहाँ पर देखने के लिए। दूसरा, तो माता जी के मंदिर के जितना तो पुराना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मंदिर जैन मंदिर है यहाँ पर, जो जैनों का इष्ट देव है, महावीर स्वामी का मंदिर है यहाँ पर, वो देखने के लिए है। और फिर यहाँ पर एक शिव जी की बहुत ही बड़ी प्राचीन प्रतिमा है, और आश्रम है, गुरुओं का आश्रम है, वो भी देखने के लिए काफी बड़ा और अच्छा स्थान।
होप करता हूँ आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपको ऐसे ही प्राचीन मंदिरों के बारे में और ऐतिहासिक बुद्ध राहों के बारे में बताते रहते हैं। धन्यवाद।